नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ यहूदी एक आलिम के पास गए और यहूदी उस आलिम से ये पूछने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिर ऐसे कौन से सवाल किए जाएं कि जिनके जवाबात सुनकर उनके नबी होने का यकीन हो। उन यहूदियों के सवाल पर उस आलिम ने यहूदियों को ये कहा कि तुम लोग ये 3 सवाल जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना। इन 3 सवालों में से एक सवाल ये भी था कि असहाबे कहाफ कौन थे। इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह कहाफ की सूरत में बयान फरमाया। इसके मुताबिक ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने उनको फलस्तीन के इलाके में जाकर तबलीग करने का हुक्म दिया था। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर का एक हिस्सा था और ये लोग उस दौर के इंतहाई बुत परस्त लोग थे। यहाँ पर एक यहूदी बादशाह की हुकूमत थी जो कि रोमन एम्पायर के नीचे काम करता था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर इस्लाम की दावत और तबलीग करना शुरू की तो लोग आपके खिलाफ हो गए, लेकिन उस वक्त के यहूदी लोग जो कि आपके सख्त खिलाफ थे आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से उठाया और आसमान पर ले गए। इस वाक़े के रूनुमा होने के कुछ अरसे बाद ही यहूदी रोमी सल्तनत के खिलाफ हो गए। जब रोमी बादशाह ने यहूदियों के इस रद्द अमल को देखा तो वो गुस्से में आ गया और फिर रोमी बादशाह ने अपनी फौज के जरिए पूरे फलस्तीन और यरूशलेम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तक कि इस रोमी बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को भी ना छोड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक इस शख्स ने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल करा दिया और जो बचे कुचे यहूदी यहाँ पर रह गए थे वो फलस्तीन से फरार हो गए और फलस्तीन के अंदर सिर्फ वो लोग बच गए थे जो कि ईसाई पैरोकार थे, यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे। अब सिर्फ वो लोग ही फलस्तीन के अंदर रह गए थे। उस दौर में मौजूद एक दकियानोस नामी बादशाह जो कि यहूदी था लेकिन रूमी सल्तनत के लिए काम करता था। इस शख्स ने ईसाइयों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। इस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें मोहलत दी कि मैं तुम लोगों को इतने दिनों का वक्त देता हूँ कि तुम लोग अपने नए दीन से बाज आ जाओ। दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये नौजवान लोग असहाबे कहाफ थे जिनके वाक़े का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। जब इन नौजवानों ने बादशाह की ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हुए क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की ताकत न रखते थे और न ही ये लोग फलस्तीन के अंदर रहकर वहाँ पर ईसाई तालीमात को जारी रख सकते थे, क्योंकि दकियानूस बादशाह का ये हुक्म था कि अगर ये लोग अपने दीन से बाज नहीं आते तो इनको कत्ल कर दो। लिहाजा इन लोगों ने शहर को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और अल्लाह ताला की जात के ऊपर भरोसा करके ये लोग अपने शहर से बाहर निकल आए। ये लोग अपने शहर को ये सोचकर बाहर निकले थे कि हमारे हक में जो भी फैसला होगा वो अब अल्लाह ताला की जात ही करेगी। यहाँ तक कि जब ये लोग अपने शहर से बाहर निकले और चलते चलते एक गार में पहुँचे तो ये लोग काफी थके हुए थे। थकावट की वजह से इन लोगों को नींद आ गई। यहाँ तक कि ये लोग उस गार के अंदर इस कदर सोए कि इनको सोते सोते 300 साल का अरसा गुजर गया। जब दकियानूस बादशाह ने इन लोगों के बारे में पता कराया तो उसे पता चला कि ये लोग इस गार के अंदर मौजूद हैं। इन लोगों की इस जुर्रत की वजह से दकियानूस बादशाह को बेहद गुस्सा आया और उसने एक शख्स को ये हुक्म दिया कि जाकर इस गार के सामने एक मजबूत दीवार बनाओ ताकि ये लोग यहीं पर रहकर मर जाएं। दकियानूस बादशाह ने जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया था वो शख्स निहायत ही नेक था। इस शख्स ने एक तख्ती के ऊपर असहाबे कहाफ की तादाद लिखी और उनके नाम भी लिखे और साथ ही साथ इस शख्स ने इस तख्ती के ऊपर असहाबे कहाफ के पूरे वाक़ये को भी लिख दिया और इस दीवार की बुनियादों के ऊपर उस तख्ती को लटका दिया और एक और तख्ती बनाई जो कि खजाने के अंदर भी जाकर रख दी। इन 300 बरस के दौरान दकियानूस बादशाह भी मर गया और कई रोमन अम्पायर आए और कई चले गए। यहाँ तक कि खुद रोमन अम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। तकरीबन 440 ईस्वी में बदरूस नामी एक ईसाई बादशाह की हुकूमत आई जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और इस बादशाह ने तकरीबन 68 साल तक बड़ी शान और शौकत से अपनी हुकूमत की। जब इसी बादशाह के दौर में फिरका वारियत अरूज पर पहुंची। जब बदरूस नामी इस बादशाह को अपनी कौम के बारे में पता चला कि वो इंतहाई फिरका वारियत के अंदर घिर चुके हैं तो इस बादशाह को अपनी कौम की ये हालत देखकर निहायत ही दुख हुआ।
इसी दुख की वजह से बादशाह अपने कमरे में गया और वहां पर जाकर बंद हो गया और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गया। इस बादशाह ने अल्लाह ताला की दरबार में ये दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी कौम को राह रास्त पर ला और कोई ऐसी निशानी जाहिर कर कि मेरी कौम राह रास्त पर आ जाए। मेरी कौम को मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और कयामत के ऊपर यकीन हो जाए और मेरी कौम फिरका वारियत को छोड़कर एक खुदा को माने। जब इस बादशाह की दुआ पूरी हुई तो अल्लाह ताला ने इस बादशाह की दुआ को कबूल फरमाया। और एक दिन एक बकरियों का चरवाहा जब इस गार के पास गया तो उसने गार को देखा कि गार के सामने एक दीवार मौजूद है। तो उसने अपने साथियों के साथ इस दीवार को गिराया तो सामने क्या देखा कि असहाबे कहफ जो कि वहाँ पर नींद की हालत में मौजूद हैं। जब बकरियां चराने वालों ने उनको सोते देखा तो उनके ऊपर हैबत तारी हुई तो ये लोग वहाँ से भाग गए। इस वाक़ये की वजह से असहाबे कहफ जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से फिर से बेदार हुए थे, वो लोग आपस में हम कलाम हुए। काफी देर एक दूसरे के साथ बातें करते इन लोगों को भूख लगी तो इन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम यमलीखा था उसे बाजार भेजा और इन लोगों ने अपने इस साथी को ये भी कहा कि जाकर ये भी मालूम करो कि दकियानूस बादशाह हमारे बारे में अभी भी तलाश कर रहा है या नहीं। जब यमलीखा नामी वो शख्स शहर के अंदर गया तो क्या देखता है कि पूरे शहर के अंदर ईसाईयत मजहब फैल चुका है, हत्ता कि वहाँ पर मौजूद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे थे और वहाँ पर मौजूद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर भी अमल कर रहे हैं। जब यमलीका एक दुकान पर कुछ खुराक खरीदने के लिए गया तो उसने खुराक लेने के बदले दकियानूस के दौर का एक सिक्का दुकानदार को दिया। जब दुकानदार ने उस नौजवान के पास वो सिक्का देखा तो उसने फौरन ही उस शख्स को सिपाहियों के हवाले कर दिया कि हो सकता है कि इस शख्स के पास कोई खजाना हाथ लगा हो। जब सिपाहियों ने यमलीका से पूछताछ की कि तुम्हारे पास ये सिक्का कहाँ से आया तो इस पर यमलीका ने सिपाहियों से कहा कि उसके पास कोई खजाना नहीं है और ये सिक्का उसी के दौर का है। यमलीका के जवाब पर सिपाहियों ने उसे बताया कि ये सिक्का तकरीबन 300 साल पुराना है और तुम तो अभी भी नौजवान हो। तो इस पर यमलीका ने सिपाहियों से कहा कि पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। तो इस पर सिपाहियों ने उसे जवाब दिया कि इस नाम का कोई बादशाह इस पूरी रुई जमीन पर मौजूद नहीं, लेकिन हाँ 300 साल पहले एक बेईमान बादशाह जो कि इस नाम से इस जमीन पर मौजूद था। जब यमलीका ने उन सिपाहियों की ये बात सुनी तो कहने लगा कि अभी कल ही तो हम लोग इस बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर एक गार में जाकर छुपे थे। फिर यमलीका ने उन सिपाहियों को ये बताया कि मेरे साथ कुछ और साथी भी हैं जो कि अभी भी उस गार में मौजूद हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चलकर उन्हें गार में देख सकते हो। फिर सिपाहियों के साथ साथ शहर के तमाम लोग यमलीका के साथ उस गार के पास गए तो क्या देखते हैं वहाँ पर यमलीका के साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। जब यमलीका को आने में देर हो गई तो असहाबे कहफ परेशान हो गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं उन्हें दकियानूस बादशाह ने गिरफ्तार न कर लिया हो। उधर यमलीका जब सिपाहियों के साथ और शहर के तमाम लोगों के साथ गार के करीब पहुंचा तो गार में मौजूद असहाबे कहफ डर गए। उन्हें ये लगा कि शायद दकियानूस की फौज उनका ताक़ुब करते करते इस गार के करीब आन पहुंची है। जब सिपाही उस गार के करीब पहुंचे तो वहां पर मौजूद दीवार के अंदर एक संदूक मौजूद थी। जब उस संदूक को खोला गया तो वहां पर एक तख्ती उनको बरामद हुई। इस तख्ती के ऊपर असहाबे कहफ के नाम भी लिखे हुए थे, उनकी तादाद भी मौजूद थी और उनके बारे में ये लिखा हुआ था कि ये मोमनू की जमात है और किस तरह मोमनू की ये जमात दकियानूस के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर हुई है और दकियानूस ने क्यों और किस वजह से इस गार के मुंह को बंद करवाया था। लिहाजा जब कभी भी इस गार का मुंह खोला जाए तो लोग असहाबे कहफ के बारे में जान सकें। जब सिपाहियों ने असहाबे कहफ का ये वाकया सुना तो उन्हें कुछ समझ न आया तो सिपाहियों ने जाकर ये तमाम वाकया अपने बादशाह बदरूस को सुनाया। बदरूस अपने सिपाहियों के साथ उसी गार के पास आया और असहाबे कहफ से भी आकर मिला तो असहाबे कहफ ने सारा वाकया बादशाह बदरूस को सुना दिया और देखते ही देखते ये पूरा वाकया बदरूस की पूरी कौम में फैल गया और लोगों को एक खुदा के ऊपर यकीन हुआ और साथ ही साथ बदरूस की कौम कयामत के दिन पर भी ईमान ले आई। यूं बादशाह बदरूस ने अल्लाह ताला के यहाँ सजदा रेज होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उधर असहाबे कहफ जो के गार के अंदर मौजूद थे वही फिर से नींद की हालत में चले गए और कुछ अरसे बाद इनकी वफात हो गई और बादशाह बदरूस ने असहाबे कहफ की लाशों को एक संदूक के अंदर जमा करा के उसी गार के अंदर रखवा दिया। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर कैसे
سے اصحاب کہف نے اس غار کے اندر 300 سال گزارے اور ان لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ واقعہ ایک مشکل ترین واقعہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ اس پوری دنیا کو پالنے والا ہے، وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم لوگ اس واقعے کو ایک سائنس کی روح سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ غار کے اندر موجود گریویٹیشن بہت ہی کم ہو اور غار کے اندر کوئی ایسا نظام ہو کہ اس کے اندر ان لوگوں کو بالکل بھی وقت کا پتہ نہ چلا ہو۔